श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै, वेदैशाङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के 8वें श्लोक से आगे कथन श्रवण व्याख्यान किया जा रहा है। इसमें जो है कह रहे हैं भगवान की जहाँ जो है सत्कर्मों में जब प्रवृत्ति नहीं होती है तो वहाँ क्या होता है, सद्भावों का भी निरादर होता है, वहाँ सद्भाव नहीं रहता है, अर्थात सद्भाव जो है वो दबते चले जाते हैं। इसके विषय में बता रहे हैं कि असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम, अपरस्पर्शं भूतं किमन्यत काम हेतुकम। कहते हैं, ये कहा करते हैं कि संसार जो है असत्य, अप्रतिष्ठित और बिना ईश्वर के अपने आप केवल जो है स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए काम ही इसका कारण है और कोई कारण नहीं है। असत्यम, असत्यम का मतलब ये हुआ कि आसुर स्वभाव वाले पुरुष जो है वो कहा करते हैं क्या कहते हैं कि यह जगत जो है असत्य है, अर्थात इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है। जितने भी यज्ञ दान तप ध्यान स्वाध्याय तीर्थ व्रत आदि जो है शुभ कर्म किए जाते हैं उनको वे सत्य नहीं मानते, उनको तो वे एक बहकावा मानते हैं। अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम, और संसार में आस्तिक पुरुषों का, आस्तिक पुरुष जो होते हैं आस्तिक पुरुष वो क्या है, संसार में जो आस्तिक पुरुषों की धर्म ईश्वर परलोक अर्थात पुनर्जन्म आदि में श्रद्धा होती है, परंतु वे असुर मनुष्य धर्म ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते हैं। और आस्तिक पुरुष तो धर्म ईश्वर परलोक पुनर्जन्म में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन जो आसुर स्वभाव के मनुष्य हैं वो जो है कर्म मनुष्य जो है धर्म ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते। इसलिए वे क्या कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि संसार में धर्म अधर्म पुण्य पाप आदि की कोई प्रतिष्ठा अर्थात मर्यादा नहीं है, और इस जगत को बिना मालिक का कहते हैं, अर्थात इस जगत को रचने वाला, इसका शासन करने वाला, यहाँ पर किए हुए पुण्य पापों का फल भुगताने वाला कोई ईश्वर नहीं है। तो मतलब कहते हैं कि अनीश्वर, अनीश्वर पद का क्या तात्पर्य है, अनीश्वर का तात्पर्य है कि जो आसुरी
आसुरी संपत्ति वाले जो है ईश्वर को नहीं मानते। प्राणो सत्यम निषेधा, तो इस न्याय के अनुसार यह सिद्ध होता है कि ईश्वर की सत्ता तो है पर वे इसे स्वीकार नहीं करते। ईश्वर की सत्ता न मानने से वे जो है अपार चिंताओं से घिरे रहते हैं, पर ईश्वर की सत्ता को मानकर उसके आश्रित रहने वाले दैवी संपत्ति वाले मनुष्य निश्चिंत और निर्भय रहते हैं, उन्हें कोई भय नहीं होता है। हाँ, तो फिर कहते हैं कि इस जगत में फिर अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम है दुकम, वे कहते हैं कि स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की कामना ही हो गई, अतः इन दोनों के परस्पर संयोग से यह संसार पैदा हो गया, इसलिए काम ही संसार का हेतु है। इनके लिए ईश्वर प्रारब्ध आदि किसी की क्या जरूरत है। ईश्वर आदि को इसमें कारण मानना ढकोसला है, केवल दुनिया को बहकाना है। अब जहाँ जो है सद्भाव, अब देखा जाए कि जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं वहाँ सद्विचार भी काम नहीं करते, अर्थात सद्विचार प्रकट ही नहीं होते हैं। हाँ, तो जो है सत्कर्म से सद्भाव, और भी सद्भाव है तो सद्विचार आते हैं। हाँ, तब अब जहाँ सद्भाव जो है जब लुप्त हो जाते हैं तो वहाँ सद्विचार जो है प्रकट ही नहीं होते हैं। इसको बता रहे हैं, एताम दृष्टिम अवष्टभ्यम नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्र कर्माणः छायाय जगतो हिताः। कहते हैं ऊपर ये जो नास्तिक पुरुषों के विषय में बताएं कि नास्तिक अर्थात नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेने वाले मानने वाले जो मनुष्य हैं वो अपने नित्य स्वरूप को नहीं मानते, और जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्र कर्मा और संसार के शत्रु हैं, उन मनुष्यों की सामर्थ्य का उपयोग संसार का जो है वो नाश करने के लिए ही होता है। एताम दृष्टमस्तभ्य, कहते हैं न कोई कर्तव्य है न कोई अकर्तव्य है, न शौचाचार सदाचार है और न ईश्वर है, न प्रारब्ध है न पाप है न पुण्य है और न परलोक है, न किए हुए कर्मों का कोई दंड विधान है। ऐसी जो है नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे आसुरी स्वभाव के मनुष्य चलते हैं। नष्ट आत्मा न, आत्मा कोई, फिर कहते हैं आत्मा कोई चेतन तत्व है, आत्मा की कोई सत्ता है इस बात को मानते ही नहीं हैं। आत्मा कोई चेतन तत्व है और आत्मा की कोई सत्ता है, तो इस बात को आसुरी संपत्ति के पुरुष मानते ही नहीं। तो वे तो इस बात को मानते हैं कि जैसे जो है कत्था और चूना मिलाने से एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसे ही भौतिक तत्वों के मिलने से एक चेतनता पैदा हो जाती है, और वह चेतन कोई अलग चीज़ है यह बात नहीं है। उनकी दृष्टि में जड़ ही मुख्य होता है, इसलिए वे चेतन तत्व से बिल्कुल ही विमुख रहते हैं। चेतन तत्व अर्थात आत्मा, चेतन तत्व से विमुख होने से उनका क्या होता है, पतन हो जाता है। हाँ, उनका पतन हुआ रहता है। अल्पबुद्धया माने उनमें जो विचार विवेक विचार होता है वह अत्यंत ही अल्प और तुच्छ होता है। अल्प तुच्छ होता है, उनकी दृष्टि केवल दृश्य पदार्थों पर अवलंबित हो रहती है, आधारित रहती है कि कमाओ खाओ पियो और मौज करो, आगे भविष्य में क्या होगा, परलोक में क्या होगा, ये बातें उनकी बुद्धि में नहीं आती। अब यहाँ अल्प बुद्धि का यह अर्थ नहीं है कि हर एक काम में उनकी बुद्धि काम नहीं करती। सत्य तत्व क्या है, सत्य तत्व क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सद्गुण दुराचार क्या है, और उनका परिणाम क्या होता है, इस विषय में उनकी बुद्धि जो है वो काम नहीं करती है। अल्प बुद्धि का मतलब ये है। परंतु धन आदि वस्तुओं के संसार में उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। धन आदि वस्तुओं के संग्रह में, धन संपत्ति के संग्रह में उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। तात्पर्य है कि पारमार्थिक उन्नति के विषय में उनकी बुद्धि तुच्छ होती है, और सांसारिक भोगों में फंसने के लिए उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है। उग्र कर्माणः, वे किसी से डरते ही नहीं। ये डरेंगे तो चोर डाकू या राजकीय आदमी से डरेंगे। हाँ,
वास्तव में वो ईश्वर से, परलोक से, मर्यादा से नहीं डरते। आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं वो ईश्वर से, परलोक से और मर्यादा से नहीं डरते हैं। डरते किससे हैं? वो डरते हैं चोर, डाकू या राजकीय सरकारी आदमियों से डरते हैं। तो ईश्वर और परलोक का भय न होने से, जब उनको ईश्वर और परलोक का भय नहीं होता तो उनके द्वारा दूसरों की हत्या आदि बड़े भयानक कर्म होते हैं। हाँ, तो अहिता माने उनका स्वभाव जो है खराब होने से वे दूसरों का हित अर्थात नुकसान करने में ही लगे रहते हैं, और दूसरों का नुकसान करने में ही उनको सुख होता है। जगतः क्षयाय प्रभवंती, अर्थात उनके पास जो शक्ति है, ऐश्वर्य है और सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, वह सब का सब दूसरों का नाश करने में ही लगता है, और दूसरों का नाश ही उनका उद्देश्य होता है। अपना जो है स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या थोड़ा सिद्ध हो अथवा बिल्कुल सिद्ध ना हो, पर वे दूसरों की उन्नति को सह नहीं सकते। दूसरों का नाश करने में ही उनको सुख होता है, अर्थात पराया हक छीनना, किसी को जान से मार देना, इसी में उनको प्रसन्नता होती है। और सिंह जैसे दूसरे पशुओं को मारकर खा जाता है, दूसरों के दुख की परवाह नहीं करता, और राजकीय स्वार्थी अफसर जैसे 10, 50, 100 रुपयों के लिए हजारों रुपयों का सरकारी नुकसान कर देते हैं, ऐसे ही जो अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए दूसरों का चाहे कितना ही नुकसान हो जाए तो उसकी वे परवाह नहीं करते। और ये जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य होते हैं तो वे आसुर स्वभाव वाले पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं, और अपने थोड़े से सुख के लिए दूसरों को कितना दुख हुआ इसको वे सोच ही नहीं सकते हैं। हाँ, अब कहते हैं कि जहाँ जो है सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार का निरादर होता है, इनका पालन नहीं होता है, इनका अनुसरण नहीं होता है, वहाँ मनुष्य जो है कामनाओं का आश्रय लेकर क्या करता है, इसे आगे बता रहे हैं। हाँ, अब मनुष्य वहाँ कामनाओं का पूर्ति के लिए कामनाओं का आश्रय लेकर के क्या क्या करता है ये बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचार का पालन नहीं हो रहा है, निरादर किया जा रहा है, अनुसरण नहीं किया जा रहा है। अब कहते हैं काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विताः मोहाद गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। कहते हैं कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर के दंभ, अभिमान, मद में चूर रहने वाले तथा अपवित्र व्रत धारण करने वाले मनुष्य जो है मोह के कारण दुराग्रहों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं। हम काममाश्रित्य दुष्पूरम मतलब वे जो आश्रित स्वभाव के मनुष्य होते हैं तो वे आश्रित प्रवृत्ति वाले कभी भी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं, अर्थात उनकी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। जैसे कोई मनुष्य जो है भगवान का, कोई कर्तव्य का, कोई धर्म का, कोई परलोक आदि का आश्रय लेता है, ऐसे ही जो आश्रित प्राणी हैं वे आश्रित प्राणी जो है कभी पूरी न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेते हैं, और उनके मन में यह बात अच्छी तरह से जंची हुई रहती है, बैठी हुई रहती है कि कामना के बिना आदमी पत्थर जैसा हो जाता है। कामना के आश्रय के बिना आदमी की उन्नति हो ही नहीं सकती। आज जो है जितने आदमी नेता, पंडित, धनी आदि हो गए हैं वे सब कामना के कारण ही हुए हैं। अब इस प्रकार जो है कामना के आश्रित रहने वाले भगवान को, परलोक को, प्रारब्ध या प्रारब्ध आदि को नहीं मानते हैं। हाँ, अब जो है अब उन कामनाओं की पूर्ति किनके द्वारा करें, उसके साथी अर्थात सहायक कौन हैं, तो आगे बता रहे हैं कि दंभमान मदान्विताः, मतलब कामनाओं की पूर्ति के सहायक कौन हैं, वे दंभमान और मद से युक्त रहते हैं और उनकी कामना पूर्ति के बल हैं। वे उनकी कामना पूर्ति के बल हैं, दंभमान और मद। अब जहाँ जिनके सामने जैसा बनने से अपना मतलब सिद्ध हो, अर्थात धन, मान, बड़ाई, पूजा, प्रतिष्ठा, आदर, सत्कार, वाह वाह आदि मिलते हों,
वहाँ उनके सामने वैसा ही अपने को दिखाना जो है ये दंभ है। और फिर अपने को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना, ये जो है मान है, दंभ मान। और फिर मद, और मद क्या है? अपने को बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना, ये तो मान हो गया। और हमारे पास इतनी विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि है, इस बात को लेकर जो है नशा सा जाना जो है वो मद है। अब ये जो वे सदा दंभमान और मद में सने हुए रहते हैं, जो आसुरी स्वभाव के मनुष्य होते हैं, वे सदैव दंभमान और मद में सने हुए होते हैं, तदाकार रहते हैं। अशुचिव्रता, अशुचिव्रता माने उनके जो है व्रत नियम बड़े अपवित्र होते हैं। जैसे इतने गांव में इतने गायों के बाड़ों में आग लगा देनी है, इतने आदमियों को मार देना है, आदि आदि जो है ये वर्ण आश्रम आकार शुद्धि आदि सब जो है ढकोसलाबाजी है यहाँ। इसलिए जो है किसी के भी साथ खाओ पियो, हम कथा आदि नहीं सुनेंगे, हम तीर्थ मंदिर आदि स्थानों में नहीं जाएंगे, ऐसे जो है उनके व्रत नियम होते हैं। आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य होते हैं, तब ऐसे नियम वाले डाकू भी होते हैं। उनका यह नियम रहता है कि बिना मारपीट किए है कोई वस्तु दे दे तो वे लेंगे नहीं, जब तक चोट नहीं लगाएंगे, मान से खून नहीं घाव से खून नहीं टपकेगा, तब तक हम उसकी वस्तु नहीं लेंगे। इस प्रकार से आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों का स्वभाव होता है। अब मोहाद गृहीत्वाद असद ग्रहान, मूर्खता के कारण वे अपने दुराग्रहों को पकड़े रहते हैं। तामसी बुद्धि को लेकर चलना ही मूर्खता है। मूर्खता क्या है? तामसी बुद्धि को लेकर चलना मूर्खता है। अब वे शास्त्रों की, वेदों की, वर्णाश्रमों की और कुल परंपरा की मर्यादा भी नहीं मानते हैं, नहीं रखते हैं। प्रत्युत इनके विपरीत चलने में, इनको भ्रष्ट करने में ही वे अपनी बहादुरी, अपना गौरव समझते हैं। अब वे कर्तव्य को ही कर्तव्य, और कर्तव्य को ही अकर्तव्य मानते हैं। तो हित को ही अहित और अहित को हित मानते हैं, ठीक को ही बेठीक और बेठीक को ही ठीक मानते हैं। तो इन असद विचारों के कारण जो है उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे कहने लग जाते हैं कि माता पिता का हमारे पर कोई ऋण नहीं है, उनसे हमारा क्या संबंध है, झूठ कपट जालसाजी करके भी धन कैसे बचे आदि उनके दुराग्रह होते हैं। अब आगे कहते हैं कि सत्कर्म सद्भाव और जो है सद्विचार, सत्कर्म सद्भाव और सद्विचारों के अभाव में जो है उन आश्रित प्रवृत्ति वालों के नियम, भाव और आचरण जो है उद्देश्य को लेकर किस प्रकार के होते हैं, कि किसी उद्देश्य को लेकर किस प्रकार होते हैं, ये उनको आगे बता रहे हैं कि चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतानुपासिताः कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिताः। चिंतामपरिमेयां च प्रलयांतामुपासिताः कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिताः। कहते हैं आश्रित स्वभाव वाले जो मनुष्य होते हैं वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली अपार चिंताओं का आश्रय लेने वाले और पदार्थों का संग्रह और उनका भोग करने में ही लगे रहने वाले, और जो कुछ है वह इतना ही है ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांतानुपासिताः। आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं कि जिनका कोई माप तौल नहीं है। जब तक प्रलय अर्थात मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं मिटती नहीं हैं। ऐसे प्रलय तक रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही प्रलय अर्थात बार बार मरना ही होता है। अब चिंता के दो विषय होते हैं, चिंता के दो विषय होते हैं, कौन कौन? एक पारमार्थिक और दूसरा सांसारिक। मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो, परब्रह्म परमात्मा का निश्चय कैसे हो, ये चिंता पर ब्रह्म हो निश्चय आए। इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ हैं।
परंतु आसुरी संपदा वालों को ऐसी चिंता नहीं होती। वे तो इसे विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित जिएंगे, हमारा मान आदर प्रतिष्ठा इज्जत प्रसिद्धि नाम आदि कैसे बने रहेंगे, और जो है मरने के बाद हमारे बाल बच्चों की क्या दशा होगी, मर जाएंगे तो धन संपत्ति जमीन जायदाद का क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, और धन के बिना मकान की मरम्मत कैसे होगी, आदि आदि चिंताएं उसे लगी रहती हैं मनुष्य। और देखिए मनुष्य बर्थ में ही चिंता करता है, निर्वाह तो होता रहेगा, निर्वाह की चीज़ें तो बाकी रहेंगी और उनके रहते हुए ही मरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने वाले बिरक से बिरक को भी फटी लंगोटी और फूटी तो तुम भी बाकी बचती है और मरता है पहले। ऐसे ही सभी व्यक्ति जो है वस्तु आदि के रहते हुए ही मरते हैं। यह नियम है कि धन पास में होने से आदमी जो है मरता ना हो। क्या यह नियम नहीं है? यह नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी मरता ना हो। धन पास में रहते रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है, काम में नहीं आता। एक बहुत बड़ा आदमी, एक बहुत बड़ा धनी आदमी था, उसने तिजोरी की तरह लोहे का एक मजबूत मकान बना रखा था जिसमें बहुत रत्न रखे हुए थे। उस मकान का दरवाज़ा ऐसा बना हुआ था कि जो बंद होने पर चाबी के बिना खुलता नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चाबी छोड़कर उस मकान के भीतर चला गया और उसको भूल से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब चाबी के बिना दरवाज़ा न खुलने से अन्न जल हवा के अभाव में मरते हुए उसने लिखा, इतनी धन संपत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भीतर अन्न जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही है। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के रहने से नहीं मरेगा, यह भी नियम नहीं है। भोगों के पास में होते हुए भी ऐसे ही मरेगा। जैसे पेट आदि में रोग लग जाने पर वैद्य डॉक्टर उसको अन्न पास में रहते हुए भी अन्न खाने नहीं देते, ऐसे ही मरना हो तो पदार्थों के रहते हुए मनुष्य मर जाता है। अब जो अपने पास एक कौड़ी का भी संग्रह नहीं करते, ऐसे विरक्त संतों को भी प्रारब्ध के अनुसार आवश्यकता से अधिक चीज़ें मिल जाती हैं। अतः जो है जीवन निर्वाह चीज़ों के अधीन नहीं है। अब प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, प्रारब्ध तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुबीर। मुर्दे को हर देत हैं कपड़ों लकड़ी आग, मुर्दे को हर देत हैं कपड़ों लकड़ी आग, अजीवित नर चिंता करे उनका बड़ा अभाग, जीवित नर चिंता करे उनका बड़ा अभाग। मुर्दे को हर देत हैं कपड़ों लकड़ी आग, अजीवित नर चिंता करे उनका बड़ा अभाग। ध्यान नहीं धीणो नहीं, नहीं इस पयो रोग, अजीवन बैठे रामदास आन मिले सब थोक। श्री राम जय जय राम। तो कहते हैं जीवन निर्वाह जो चीज़ों के अधीन नहीं है, परंतु इस तत्व को आश्री प्रकृति वाले मनुष्य नहीं समझ सकते। वे तो यही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं तथा तभी चीज़ें मिलती हैं। यदि ऐसा ना करें तो भूखों मरना पड़े। कामोपभोग परमाहा, जो मनुष्य धनादि पदार्थों का उपयोग करने के परायण है, उनकी तो हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर लें और भोग लें। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख आराम स्वाद शौकीनी आदि के लिए
धन चाहिए। तात्पर्य है कि उनके लिए भोगों से बढ़कर कुछ नहीं है। अब एतावदिति निश्चिताः, फिर उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना इसके सिवाय और कुछ नहीं है। अब इस संसार में जो कुछ है यही है। इस अतः जो है उनकी दृष्टि में परलोक जो है एक ढकोसला है। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कभी आना जाना नहीं होता, कहीं आना जाना नहीं होता, बस यहाँ शरीर के रहते हुए कितना सुख भोग लें यही ठीक है, वही ठीक है, क्योंकि मरने पर वे तो शरीर यहीं बिखर जाएगा और शरीर स्थित रहने वाला है ही नहीं। आदि आदि भोगों के निश्चय के सामने वे पाप पुण्य पुनर्जन्म आदि को भी नहीं मानते। तो कहते हैं कि मरने पर यह शरीर तो यहाँ बिखर जाएगा, इसके विषय में कहा गया है। ऐसे ही स्वर्ग को मानने वाले सकाम मनुष्य भी कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है। ज्ञानदस्तीति वादिनः, तो उनकी यही कामना रहती है कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे और वहाँ के दिव्य भोगों को भोगेंगे। स्वर्ग के भोगों के सामने यहाँ के भोग कुछ भी नहीं है, ऐसा वे मानते हैं। और वो कहते हैं यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। श्री राम जय राम जय।